हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नई जानकारी लाए हैं। तो चलिए जानते हैं। इसमें हम गिरनार पर्वत का इतिहास और पौराणिकता के बारे में जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहला, गिरनार पर्वत का निर्माण। भूवैज्ञानिक और पौराणिक दृष्टिकोण। भूवैज्ञानिक विवरण। करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से गिरनार का निर्माण कैसे हुआ। इसकी चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों और उनकी विशेषताओं का वैज्ञानिक विवरण। गिरनार के जंगलों की वनस्पतियां और उनका पारिस्थितिक महत्व। पौराणिक कथाएं और प्रतीकवाद, कैसे देवताओं ने इस पर्वत को धरती का ऊर्जा केंद्र बनाया। गिरनार के हर शिखर को देवी देवताओं से जोड़ा गया, जैसे अंबा माता, दत्तात्रेय और गोरखनाथ। दंतकथाएं। गिरनार का शिखर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। यहां की गुफाओं में साधकों को दिव्य आवाजें सुनाई देती हैं। 2. भगवान दत्तात्रेय की साधना और उनका संदेश। दत्तात्रेय के जन्म और उनके 3 गुणों सत, रज, तम का विस्तृत विवरण। उनके जीवन का हर प्रमुख चरण, जैसे उनके माता पिता अत्रि और अनुसूया की तपस्या। दत्तात्रेय द्वारा गिरनार को साधना स्थली चुनने के पीछे का रहस्य। उनकी दिव्यता के संकेत। उन्होंने 24 गुरुओं से क्या सीखा और इसे गिरनार की भूमि पर कैसे स्थापित किया। उनके द्वारा दी गई शिक्षा, जैसे कि संभव, संतोष और प्रकृति के साथ सामंजस्य। दूसरा, साध्वी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। एक साध्वी का जन्म और परिवार का विस्तृत चित्रण। उनके माता पिता का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि। परिवार की आर्थिक स्थिति और उनके मूल्यों का वर्णन। कैसे साध्वी के जन्म के समय अद्वितीय घटनाएं हुईं, जैसे आकाश में प्रकाश का फैलना, पास की नदी का बहाव शांत होना। 2. बचपन की विशेष घटनाएं। साध्वी का जानवरों और प्रकृति से जुड़ाव, जैसे वह पेड़ों से बातें करती थीं। उनका पहला ध्यान अनुभव, कैसे वह घंटों नदी किनारे बैठी रहती और भीतर की शांति का अनुभव करती। उनके गुरु से पहली भेंट और गुरु द्वारा दिया गया पहला मंत्र। तीसरा, गिरनार की तपस्थली पर साधना 1। गिरनार की ओर प्रस्थान का विवरण। साध्वी ने समाज और परिवार से विदाई कैसे ली। उनका गिरनार तक का सफर, जिसमें हर पड़ाव का वर्णन किया जाएगा। जंगलों की गूंज, राह में आए चुनौतियां और उनकी आंतरिक दृढ़ता। 2. गुफाओं में साधना का अनुभव। प्रकृति का विस्तृत चित्रण। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज और जंगलों की शांति। गुफाओं के भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव। योग और ध्यान का विवरण। साध्वी का हर दिन कैसे शुरू होता और खत्म होता। योग की प्रक्रियाएं, कपालभाति, अनुलोम विलोम और ध्यान में लीन होना। उनके ध्यान में दिव्य अनुभव। उन्हें दिव्य प्रकाश और मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। आत्मिक जागरण का वर्णन। कैसे साध्वी ने अपनी शक्तियों को पहचाना। उनके पहले चमत्कार, जैसे पास के जानवरों को उनकी शांति का अनुभव होना। 4. महाकुंभ का आयोजन और समाज का द्वंद्व। 1. महाकुंभ की भव्यता। प्रयागराज की विस्तृत तस्वीर। संगम का दृश्य। लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। अलग अलग संस्कृतियों और समुदायों के लोग। उनके रीति रिवाजों और मान्यताओं का वर्णन। साध्वी का महाकुंभ में आगमन और समाज का विवाद। 2. समाज की सोच और संघर्ष। पुरुष प्रधान सोच के चलते साध्वी को गंगा स्नान से रोका गया। समाज में बैठे पंडितों और धार्मिक नेताओं के विचार और उनके बीच की चर्चाएं। साध्वी के शांत लेकिन दृढ़ रवैये का वर्णन। 5. गंगा तट पर साध्वी का संघर्ष और चमत्कार। 1. गंगा का उफान और साध्वी का प्रभाव। साध्वी के गंगा में स्नान करने के बाद जल का शांत होना। जल की लहरों का वर्णन। लहरें साध्वी के चारों ओर नृत्य करती प्रतीत हुईं। 2. चमत्कार का प्रभाव। हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव। भीड़ की श्रद्धा, पंडितों का आत्मचिंतन और बच्चों का जिज्ञासा भरा चेहरा। चमत्कार के बाद साध्वी का संदेश। समानता और शुद्धता ही सच्ची आस्था है। 6. सामाजिक जागृति और प्रेरणा। 1. समाज में बदलाव। लोगों ने अपनी सोच में बदलाव लाने का निर्णय लिया। साध्वी की शिक्षा ने महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान को पुनर्जीवित किया। 2. महाकुंभ में साध्वी का संदेश। धर्म और आध्यात्मिकता में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह संदेश हर समुदाय के लोगों के दिलों तक पहुंचा।
इसका निष्कर्ष और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा साध्वी ने अपने जीवन से जो शिक्षा दी, वह नई पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। समाज में समानता, प्रेम और आध्यात्मिक जागृति का महत्व। भविष्य के महाकुंभों में साध्वी की कथा को अमर करने का निर्णय।